तो नमस्कार जी, मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी काफ़ी रहस्यमयी और मज़ेदार है। तो कहानी शुरू होती है अब। क्या होगा अगर आपको एक पुराने होटल में सिर्फ एक रात बिताने के लिए आधा किराया देना पड़े, लेकिन यह अजीब शर्त माननी पड़े। रात के करीबन 3:07 पर चाहे कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, उसे मत खोलना। ज़्यादातर लोग इसे मजाक समझेंगे, लेकिन एक आदमी ने यही गलती की और अगली सुबह कमरा नंबर 307 के अंदर जो मिला उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका के कोलोराडो राज्य की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, ब्लैक पाइन। दिन में यह जगह किसी पोस्टकार्ड जैसी सुंदर दिखती थी। ऊंचे देवदार पेड़, शांत सड़कें और ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा कस्बा अजीब सी खामोशी में डूब जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घर को दरवाजे बंद कर लेते। बाहर कोई दिखाई नहीं देता था। इसी कस्बे में एक शाम एक एडम कार्टर, एडम 34 साल का टेबल फोटोग्राफर था। उसका काम था दुनिया की अनोखी रहस्यमयी जगहों की तस्वीर लेना। उसे रोमांच पसंद था। भूत प्रेत जैसी बातों पर वह कभी विश्वास नहीं करता था। उसकी कार पहाड़ी रास्ते में खराब हो गई। मोबाइल में सिग्नल नहीं था। मजबूरी में उसे रात बिताने के लिए एक होटल ढूंढना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे धुंध के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई पड़ती है। उसके ऊपर फीका सा बोर्ड लटका हुआ था, जिसका नाम था हिल होटल। होटल बहुत पुराना था। जंग लगा गेट, टूटी हुई खिड़कियां। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसकी मरम्मत नहीं की है। फिर भी अंदर रोशनी जल रही थी। एडम रिसेप्शन पर पहुंचा। वह लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, कमरा चाहिए? हाँ, सिर्फ एक रात। बूढ़े ने रजिस्टर खोला। कुछ पल तक एडम को देखता रहा, फिर बोला, सिर्फ एक कमरा खाली है, कमरा नंबर 307। एडम मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं। बूढ़े ने चाबी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही एडम ने चाबी लेने लगा, बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोला, एक बात याद रखना, रात के 3:07 पर अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे मत खोलना। एडम हंस पड़ा। क्यों, कोई मजाक है क्या? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कारण मत पूछो, बस दरवाज़ा मत खोलना। एडम ने सोचा शायद होटल वाले पर्यटकों को डराने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाते हैं। वह चाबी लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। गलियारा पूरी तरह खाली था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी थी। एक तस्वीर पर उसकी नज़र रुकी। उसमें होटल के सामने कई लोग खड़े थे, लेकिन एक अजीब बात थी। तस्वीर में खड़ा एक आदमी बिल्कुल एडम जैसा दिख रहा था। एक ही चेहरा, एक ही कद, एक ही मुस्कान, बस कपड़े पुराने जमाने के थे। एडम ने सोचा, अजीब संयोग है। वह आगे बढ़ा। कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा खुला। कमरा साफ था, लेकिन बहुत ठंडा। इतना ठंडा कि जैसे एसी पूरी स्पीड पर चल रहा हो, जबकि कमरे में एसी नहीं था। उसने बैग रखा, कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें लेने लगा। हर तस्वीर बिल्कुल सामान्य आ रही थी, लेकिन जब उसने कमरे की आईने की फ़ोटो ली तो कैमरे की स्क्रीन देखकर उसके हाथ रुक गए। आईने में उसके पीछे एक और आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला। एडम तुरंत पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था। उसने मेरा उसने फिर कैमरा देखा। अब तस्वीर बिल्कुल सामान्य थी। शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी। वह खुद को यही समझाने लगा। रात के लगभग 11 बजे हवा तेज हो गई।
पुरानी खिड़कियाँ अपने आप हिलने लगी। लकड़ी के दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगी। फिर उसे ऐसा लगा जैसे गलियारों में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टक 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 टक। कदमों की आवाज़ उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर धीरे से ठक 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 दरवाजे पर दो हल्की दस्तक हुई। एडम ने घड़ी देखी। रात के सिर्फ 11 बजकर 42 मिनट थे। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक गीला निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीगे पैरों से चलकर अभी अभी वहां से गुजरा। और वे निशान धीरे धीरे कमरा नंबर 307 की ओर नहीं, बल्कि दीवार के अंदर जाकर खत्म हो रहे थे। एडम के शरीर में पहली बार सिरन दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। उस उसे पहली बार बूढ़े मैनेजर की बात याद आई। 3 बजकर 7 मिनट पर दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन उस अभी विश्वास नहीं था कि सचमुच कुछ गलत होने वाला है। उसे क्या पता था कि असली डर अभी शुरू नहीं हुआ था। एडम ने खुद को समझाया कि शायद लगातार सफ़र करने की वजह से उसका दिमाग थक गया है। उसने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर दोबारा उसने कमरे की सारी लाइटें चला दी। टीवी चलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली बर्फ जैसी आवाज़ आ रही थी। घड़ी में रात के करीब 2 बजकर 55 मिनट हो चुके थे। कमरे में अचानक इतनी खामोशी छा गई कि उसे अपनी धड़कनें तक सुनाई देने लगी। फिर कमरे की लाइट एक बार झपकी और बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी बची थी। एडम ने मोबाइल से फ्लैशलाइट जलाई तो उस समय कमरे के बाहर किसी ने धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। टक टक टक। उस कदम उसके दरवाजे की ओर करीब आता जा रहा था। उसने घड़ी देखी तो 3 बजकर 6 मिनट। उसका गला सूख गया। उसे बूढ़े मैनेजर की बात याद आई। 3 बजकर 7 मिनट। चाहे कोई भी हो, दरवाज़ा मत खोलना। जैसे ही घड़ी में 3-7 दिखी, ठक एक दस्तक हुई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब दस्तक तेज होती जा रही थी। एडम बाहर से एक धीमी आवाज़ आई। उसका दिल जैसे रुक गया। वह आवाज़ उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। एडम की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिमाग कह रहा था यह असंभव है, लेकिन दिल कह रहा था अगर सच में माँ हुई तो। कुछ पल बाद आवाज़ बदल गई। वह बाहर उसका सबसे अच्छा दोस्त बोल रहा था, जिसकी 2 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। भाई, मैं अकेला हूँ, बस एक बार दरवाज़ा खोल दे। एडम कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या सपना है या हकीकत। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी दरार से एक लंबी काली परछाई अंदर घुसने लगी। मोबाइल फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे का तापमान बर्फ जैसा हो गया। एडम डर के मारे पीछे हट गया। अचानक उसे कैमरा याद आया। उसने कैमरा ऑन किया और दरवाजे की तरफ किया। जो दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दिया, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर उसकी माँ नहीं थी, उसका दोस्त नहीं था। वहाँ एक बहुत लंबा, असामान्य रूप से दुबला इंसान खड़ा था। उसकी गर्दन इंसानों से कहीं ज़्यादा लंबी थी। आंखें पूरी तरह काली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। और सबसे डरावनी बात कि वह हर कुछ सेकंड में किसी और इंसान का चेहरा बना लेता था। कभी माँ, कभी दोस्त, कभी होटल का मैनेजर, कभी खुद एडम। एडम का पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था यह चीजें इंसानों की आवाज़ और चेहरा नकल करती हैं। अचानक बाहर से जोरदार धक्का हुआ। धड़ाम। दरवाजा जोर से हिला। फिर एक और, फिर एक तीसरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीज अंदर आने की पूरी कोशिश करे। तभी गलियारों से बूढ़े मैनेजर की आवाज़ आई। एडम, कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। जैसे ही यह आवाज़ आई, बाहर खड़ी परछाई अचानक चीखने लगी। उसे चीख इंसान की नहीं थी। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि कमरे का शीशा भी अपने आप टूट गया। फिर कुछ सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनट बाद घड़ी में 3:18 हुए। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। लाइट वापस आ गई। एडम पूरी रात जागता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा। सूरज निकलते ही वह नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन रिसेप्शन खाली पड़ा था। कोई मैनेजर नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था। पूरा होटल शून्य था। काउंटर पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उसी समय बाहर सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी मिला। एडम ने उससे पूछा,
रेवन हिल होटल का मैनेजर कहाँ गया है? बुजुर्ग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो? वह होटल तो 15 साल पहले आग में जल गया था। उस रात वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए थे और मैनेजर भी। एडम के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। उसने तुरंत कैमरे की तस्वीर दिखाई। कैमरे की सारी तस्वीर गायब थी, सिर्फ आखिरी फोटो बची थी। कमरा नंबर 307 के दरवाजे के एडम खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वह लंबी काली परछाई नहीं, बिल्कुल दर्जनों लोग खड़े थे। उन सब की आंखें कैमरे की तरफ थी और सबसे आगे वही बूढ़ा मैनेजर खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसके होठ पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला इसलिए तुम जिंदा हो। तो ऐसी मज़ेदार कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे बताएं आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।